नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। तो छठे प्रैक्टिस सेट का सामान्य हिंदी का सेक्शन इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है, सही विलोम चुनना है। परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन और यह आयादी स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए। तो इसमें गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द है बड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्तनी का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि जैसे सा है, जैसा है, इन शब्दों के साथ जो है हाइफन आता है, योजक चिन्ह। जैसे तुम सा, बड़ा सा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया आपने पढ़ा ही होगा। तो जिस क्रिया का जो है फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन न तद्भव है, न तत्सम है, न देशज है, ये विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में यशः प्लस दा होता है, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें जो है ये अधिकरण कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। तो अधिकरण क्या होता है? अधिकरण का परसर्ग में और पर होता है। तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चतुर्भुज है तो चार हैं भुजाएं, जिसकी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? भगवान विष्णु को बता रहा है। तो ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमत का अर्थ क्या है? तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली है
तो हाड़ौती बोली, दुधाड़ी या जयपुरी ये पूर्वी राजस्थान की बोली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी राजस्थान की बोली मेवाती कहलाती है। दक्षिणी राजस्थान की बोली निमाड़ी या मालवी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह किसमें शुद्ध लगा है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क की सही जो लगा है ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा, यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण किनको कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है ये अघोष होता है, और तीनों सा ये भी अघोष होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द होता है समसामयिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पार्थिव का अर्थ है तो जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धत का विलोम होगा, उद्धत का विलोम होगा है विनीत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और उत्तम का अधम होगा, कोमल का कठोर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है, घर को गेह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और घर के क्या पर्यायवाची हैं, सदन, भवन, निकेतन। अगला प्रश्न देखते हैं। विपरीतार्थक शब्द को चुनना है। शोषक का क्या होगा, पोषक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शोषक का विलोम पोषक होगा। अगला प्रश्न है। कहावत में प्रत्यय कौन सा है। तो कहावत में आवत प्रत्यय है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आवत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है। खा रहा था यानी कि अभी जो है काम चल रहा था, ये भूतकाल की बात है, तो ये जो है अपूर्ण भूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। खा चुका था तो पूर्ण भूत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। तो इसमें जो है ये क्रिया विशेषण है धड़ाधड़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ धड़ाधड़ जो शब्द है ये बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि बिक कैसे रही हैं, धड़ाधड़। अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। इसमें जो है घर जाऊंगा ये क्रिया उपवाक्य है, और राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में ये क्रिया उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। तो इलाहाबाद में जो बोली जाती है वो अवधी बोली जाती है, अवधी, ऑप्शन नंबर बी। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर यहाँ सब खड़ी बोली बोली जाती है। और अपने बनारस में मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर यहाँ सब भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ के उच्चारण स्थान का नाम बताना है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए दोनों जो है कंठ तालव्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो चूरन हो जाएगा तद्भव शब्द, और इसका तत्सम होगा चूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं।
चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह ना सूझना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, तो वैमनस्य का विलोम होगा सौमनस्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका जो है सरल वाक्य होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।